बच्चों, पहले पार्ट ज्यामितीय रचना को हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्यामितीय रचना के पार्ट में अब दूसरा हम टॉपिक लेंगे रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक। रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक पार्ट पहला अपना है ज्यामितीय रचना, उसमें अब दूसरा टॉपिक रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक। ठीक है, मान लो हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, यह आपका स्केल है। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम लोग खींचेंगे पी क्यू। थोड़ा समस्या हो रही है, देखते हैं। ये हमने मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींच दिया। ठीक है, इसका नाम है पी और यहां है क्यू। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। अब इसका हमको लंब समद्वि भाजक खींचना है, रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिए। रेखाखंड, ये तो आप देख रहे हैं रेखाखंड, रेखाखंड लिखा हुआ है का लंब। लंब मतलब इस पर हम लोग एक सामने से खड़ी रेखाखंड को बनाएंगे। वह रेखाखंड और इस क्षैतिज, इस लेटी हुई रेखाखंड के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो लंब जो 90 अंश का कोण बनाए, सम मतलब समान रूप से, द्वि मतलब इस रेखाखंड का दो भाजक, भाजक मतलब अलग अलग करना। ठीक है, ठीक। अब हम लोग गोला प्रकार लेंगे। कंपास, कंपास में पेंसिल होगा, उसकी एक नोक को हम यहां रखेंगे पी बिंदु पर। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, पी बिंदु पर रखेंगे बच्चों। ठीक है, और इसमें एक ही चीज जो सावधानी आप लोगों को बरतनी है कि रेखाखंड जितना भी बड़ा हो उसके आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। उसके आधे से ज्यादा, रेखाखंड कितना भी बड़ा हो उसके आधे से ज्यादा लेना है आपको माप, आधे से ज्यादा माप लेना है। तो आप लोग यहाँ पर बिंदु रखेंगे, समझा कि नहीं, और आधे से ज्यादा माप लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रखा है पी पर, और मैंने आधे से ज्यादा माप लिया है, और यहाँ पर एक चाप बना देंगे। ठीक है, आधे से ज्यादा माप लेके एक चाप की रचना कर देंगे। ठीक, आधे से ज्यादा माप लेंगे। यहां पर गोला प्रकार की जो नोक है इसे यहां पर रखेंगे और यहां पर से एक चाप काट देंगे। ठीक है, चाप यहां से एक चाप ऐसे इस तरह से गोला प्रकार की नोक रखकर, समझे, जितनी जो माप लिया गया है उस हिसाब से यहां पर सब एक चाप काट देंगे। ठीक, एक चाप इस तरफ कटेगा, यहां गोला प्रकार की नोक रख के यहां से ऐसा चाप काटेंगे। एक चाप इस तरफ कटेगा, यहां गोला प्रकार की नोक रख के यहां एक चाप काटेंगे, और फिर यहां गोला प्रकार की नोक रख के यहां पर एक चाप काट देंगे। ठीक है बच्चों, जो मैंने आप लोगों को बताया, उस बताने में मैंने आप लोगों को समझाया कि गोला प्रकार की नोक यहां पहले आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे। ठीक है, आधे से ज्यादा दूरी, गोला प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर उसी माप से नीचे काटेंगे, फिर यहाँ गोला प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे, उसी माप से नीचे भी काटेंगे। अब जहाँ पर ये दोनों चाप मिल रहे हैं उन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वो चाप को मिला देंगे। ये आप लोगों ने देख लिया, ये दोनों मिल गया। ठीक है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इसके कितने भाग हो गए हैं। रेखाखंड के 2 भाग, एक भाग ये है और एक भाग ये। ठीक है, और ये एकदम सीधी तरीके से, मतलब सीध में है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण।
इसको चांदे से आप मापेंगे तो चांदे की जो बिंदु है, यह बिंदु को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जब उस बिंदु को वहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 90 अंश का कोण है। इस तरह आपका रेखाखंड का लंब समद्विभाजक तैयार हो गया। एक बार मैं फिर से इसे आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले दिया गया जो माप रहा होगा, जैसे ये माप आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग आप लोग 4 सेंटीमीटर के रेखाखंड की रचना करें। तो रेखाखंड मान लीजिए आपका कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का आपने रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद आधे से ज़्यादा गोला प्रकार से, आधे से ज़्यादा इसकी दूरी लेंगे, गोला प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसका आधे से ज़्यादा दूरी, हमेशा याद रखना, जब भी रेखाखंड लंब समद्विभाजक खींचना हो रेखाखंड का, तो आधे से ज़्यादा दूरी आप लोगों को लेनी होगी, ठीक है। फिर एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे, और फिर यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है। यहाँ से ये बिंदु से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को 4 प्रश्न दूंगा, रेखाखंड के अलग अलग माप होंगे, ठीक है। उसे उसका समद्विभाजक आप लोगों को बनाना है। जैसे मान लो पहला प्रश्न, आप लोगों को रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाना है। पहला प्रश्न है लेंथ पी क्यू, इसे एल, एल माने लेंथ, लेंथ माने लंबाई, रेखाखंड का नाम क्या है, पी क्यू। इसका माप होगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा आपको रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है, लेंथ ए बी, इसका माप है 6.2 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, इसकी जरूरत अधिक ज्यादातर कहां पड़ती है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड दे दिया गया, तो आप लोग स्केल, मापन पट्टी की सहायता से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्केल की सहायता से 4 का है तो आधा ले लिए, 2 और 2, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज ऐसे दशमलव में हो, ठीक है, जैसे 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, तो 7.5 है, तो अब इसको आधा आधा करने के लिए आपको गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है कि आप कंपास की सहायता से चाप बनाकर रेखाखंड को आधे आधे भागों में आप बांट सकते हैं। समझ में आया। दूसरा प्रश्न। तीसरा, लेंथ, एल माने लेंथ, टी आर 5.9 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह साफ सुथरा बनाना है। और चौथा प्रश्न है लेंथ एस ए बराबर 7.3 सेंटीमीटर। ये 4 रेखाखंड के लंब समद्विभाजक आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। एकदम अच्छे से इसको उतार लीजिए और उसे पेंसिल, कंपास, चांदे की सहायता से उसे अच्छी तरह से बनाइए। एकदम साफ साफ अच्छे से बनना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को साफ सुथरा और ठीक ढंग से समझा पाऊँ, जबकि मेरे पास ज्योमेट्रिकल सामग्री उपलब्ध नहीं है। जो सामग्री है वह पेपर पर की है, तो श्याम पट पे मैंने किया है अनुमानित। वैसे मैं आप लोगों को उससे संबंधित 2-1 वीडियो क्लिप यूट्यूब पे और भी भेजूंगा, जो मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, वो मुझे वहाँ से प्राप्त होगी यूट्यूब से, ठीक है। फिर भी आप इसको करिए। तो आप लोगों ने पहले लंब कोण समद्विभाजक बनाया और अब आप इस चारों को रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। बच्चों, यह ज्यामितीय रचनाओं को बनाने में एक बात का ख्याल रखोगे, आपके पास रबर होना चाहिए, 2 पेंसिल होना चाहिए, पेंसिलों की एकदम नोक पतली होनी चाहिए, उसको शैर्पन कर लोगे आप लोग शॉर्पनर में करके, पतली होनी चाहिए।
आपके पास एक मापन पट्टी होनी चाहिए, स्केल, एक चांदा होना चाहिए। इतने सब सामानों की आपको ज़रूरत है। मतलब ये कि आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स होना ही चाहिए। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपको निहायत ही ज़रूरी है। बिना इसके आप अच्छी तरह से या सही आकृतियों को आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है। पेंसिल की नोक एकदम पतली होनी चाहिए, गोला प्रकार की नोक मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये सब बातों का आप लोग ध्यान दें। और आकृति हमेशा साफ सुथरी बनाएं। चाप बनाते समय एक बात याद रखिए, बार बार चाप पर आप लोग बार बार रगड़ते हो, ऐसा रगड़ना नहीं है। आपको एक ही बार एक चाप हल्का सा मारना है। चाप लंबा है, इतना बड़ा मार दिए, छोटा मार दिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। चाप आपको एक बार मारना है, भले ऊपर के चाप लंबे लंबे हो और नीचे का चाप छोटा सा हो तो भी चलेगा। आप लोगों को इसमें क्या मेन जरूरत होती है, जहां पर दोनों चाप काटते हैं बच्चों, वो प्रतिच्छेदन बिंदु आपको जरूरत होता है। ये प्रतिच्छेदन बिंदु और ये। ठीक है। तो अब हम लोगों ने 2 टॉपिक अच्छी तरह से सीख लिया है, कोण का समद्विभाजक और रेखाखंड का समद्विभाजक। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक से संबंधित आपको 4 प्रश्न मैंने दिए हैं, टोटल मिलाकर 8। उसे साफ सुथरा आप करिए, करके मुझे व्हाट्सएप पे उसकी रिप्लाई दीजिए। ठीक है। अच्छी बात। चलो, इसके थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा वापस और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।